नमस्कार साथियों। तो हम आपके एमए एजुकेशन में अंडरस्टैंडिंग इन एजुकेशन MES 001 के वेरियस लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम शॉर्ट नोट्स को कुछ देख रहे थे। जैसे कि हमारी सीरीज चली आ रही है NCERT UGC। आज हम देखेंगे NCTE नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, टीचर एजुकेशन में मतलब टीचर एजुकेशन मतलब जो टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे उनको भी तो अच्छी तरीके से ट्रेनिंग, उनका करिकुलम, उनका जो स्किल डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होना चाहिए ना। उस चीज़ को रेगुलेट कौन करता है? दैट इज NCT। ओके, जैसे UGC हर एक यूनिवर्सिटी में ग्रांट कमीशन कर रहा था, वैसे ही NCT ही क्या करता है, जितने भी टीचर एजुकेटर इंस्टीट्यूशन है, ओके, CET, ओके, टीचर एजुकेशन कॉलेज जो होते हैं, या फिर डाइट्स जो हो जाते हैं, ओके, BEd वालों के लिए, CT वालों के लिए, BEd MAd वालों के लिए, जितने सारे टीचर एजुकेटर कोर्सेस हैं उन सब में उसका सिलेबस, करिकुलम, वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? दैट इज़ आवर NCT। हम पढ़ते हैं क्या है इसके बारे में। ओके, आपको ज़रूर समझ में आएगा, थोड़ा सा आप सिर्फ ध्यान दे के समझिए और सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए NCT is a statutory body that is established in 1995। 1995 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था टू रेगुलेट टीचर एजुकेशन। क्या करने के लिए? टू रेगुलेट टीचर एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए 1995 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इट एंश्योर प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड टीचर एजुकेशन इन इंडिया। ओके, अच्छी तरीके से, एक प्लान के तरीके से, एक कोऑर्डिनेटेड वे में टीचर एजुकेशन इंडिया में किस तरीके से दिया जाए, ये इसका एंश्योर किसने लिया था? NCTE ने लिया था। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे पहला, टू इम्प्रूव टीचर एजुकेशन। ओके, जो टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे उनका भी तो स्किल इम्प्रूव होना चाहिए। ओके, दैट्स द थिंग, टू इम्प्रूव टीचर एजुकेशन, टू मेंटेन स्टैंडर्ड इन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। जितने भी सारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा किया जाए, बेहतरीन किया जाए। ओके, वही बात का इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड नेक्स्ट, टू डेवलप क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट टीचर। ऐसा नहीं कि किसी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से कोई बाहर आए और उसको कुछ पता ही नहीं किस तरीके से क्लास लेना चाहिए, किस तरीके से बच्चों के साथ डील करना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करना चाहिए, किस तरीके से क्लास को इंटरेक्टिव करना चाहिए। ओके, और बाकी दुनिया भर की चीज़ें। ओके, सो और वो सब भी हो, लेकिन उसको अगर नॉलेज ही ना हो उस सब्जेक्ट के बारे में तब भी तो प्रॉब्लम है। सो टू डेवलप क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट टीचर। इसीलिए तो क्या करते हैं, टीचर एजुकेशन में सबसे पहला एंट्रेंस लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ओके, कल या परसों हमारे यहाँ उड़ीसा में हुआ है BEd का एग्ज़ाम। ओके, फॉर 200 नहीं, 2800 शायद 2800 सीट के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं 1,30,000 अप्रोक्सीमेटली। उसमें से सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 3,000 लोगों को सिलेक्ट होगा। तो उनमें से जो टॉप आएंगे फिर उनको 2 साल अच्छे से पढ़ाई करके उनको फिर आगे भेजा जाएगा। ओके, दैट्स द थिंग, ताकि एक क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट टीचर निकल के आ सके। टू रेगुलेट टीचर एजुकेशन कोर्स, और जो टीचर एजुकेशन कोर्स है उसको अच्छी तरीके से रेगुलेट करे। दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ NCTE। होप यू अंडरस्टैंड दिस। कोई डिफिकल्टी है नहीं, बहुत ही आसान है। ओके, नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ NCTE। सबसे पहला फंक्शन क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। NCTE ग्रांट रिकॉग्निशन टू टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। ओके, किसी को टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बनाना है उसका ग्रांट्स कौन देता है? NCTE। जैसे कि UGC ग्रांट देता है यूनिवर्सिटी का, वैसे ही NCTE ग्रांट्स देता है टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइजेशन। इट सेट स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। और ये क्या करता है? ये एक मानक, एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि इस तरीके से होना चाहिए चीज़ें। ओके, दैट्स द थिंग, स्टैंडर्डाइजेशन। इट सेट स्टैंडर्ड फॉर द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट, करिकुलम डेवलपमेंट। व्हाट? करिकुलम डेवलपमेंट। NCTE प्रिपेयर करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो, ओके, जिस पैटर्न में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ओके, क्या क्या कोर्सेस आप देखिए, मेरे पास अभी वो दिख नहीं रहा, यहाँ पे है सिलेबस, 2 ईयर BEd का कोर्स। वो करिकुलम जो हम पढ़ रहे हैं उसको डिज़ाइन कौन करता है? NCTE।
और उसको ऑल इंडिया हर एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में उसको भेजा जाता है और उसी की तरह वो हर जगह फॉलो किया जाता है। दैट्स द थिंग्स। ओके, NCT प्रिपेयर करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग। इट प्रोमोट मॉडर्न टीचिंग स्किल एंड प्रोफेशनल एथिक्स। इट प्रोमोट व्हाट? मॉडर्न टीचिंग स्किल। जैसे कि आजकल ICT से बहुत सारे क्लासेस हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, दैट इट प्रोमोट मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्किल एंड प्रोफेशनल एथिक्स। और अपने प्रोफेशन को लेके किस तरीके से आप एथिकल होकर पढ़ाएं बच्चों को, ओके, भेदभाव किए बिना अच्छी तरीके से अपना कर्तव्य को निर्वाह करें, उसका ये रेगुलेट करते हैं। इट प्रोमोट मॉडर्न टीचिंग स्किल एंड प्रोफेशनल एथिक्स। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। हम इसके बारे में और बात करते हैं। The next function is research and innovation. Okay, research and innovation। जैसे कि UGC भी फंडिंग करता था। ओके, नेट के एग्ज़ाम में 30,000 या 35,000 महीना। ओके, अगर आप नेट JRF क्लियर करते हैं तो आपको रिसर्च के लिए वहाँ पे क्या मिल जाता है? प्रमोशन मिल जाता है। ओके, स्कॉलरशिप मिलती है। दैट्स द थिंग। वैसे ही एजुकेशन के फील्ड में भी बहुत सारे तो रिसर्च के प्रपोजल, रिसर्च के काम होते हैं। ओके, और उसको प्रमोट कौन करता है? NCT, रिसर्च एंड इनोवेशन। तो NCT एनकरेज रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन मतलब देखिए, जितने भी आपके मैं क्या कह सकता हूँ, गाइड होते हैं, वो डॉक्टरेट होते हैं एंड बीएड में। ओके, तो वो सब क्या करते हैं? वो भी एजुकेशन के फील्ड में कहीं ना कहीं PhD अपना कंप्लीट किए रहते हैं और उसमें NCT का हाथ होता है, वो वहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। ओके, सो NCT एनकरेज रिसर्च एंड टीचर एजुकेशन। ओके, और क्या? मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन। इट इंस्पेक्ट एंड मॉनिटरिंग टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। जैसे कि कोई BEd कॉलेज में किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है तो फिर उसके लिए फंडिंग कौन भेजेगा? UGC तो नहीं भेजेगा, NCT ही भेजेगा। ओके, किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई अच्छे से हो रही है या नहीं हो रहा है, उसका इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग भी कौन करता है? NCT। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, दीज आर दी फंक्शन। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ NCT। NCT का इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहला, एंश्योर क्वालिटी टीचर एजुकेशन। ओके, क्वालिटी टीचर एजुकेशन का क्वालिटी अच्छा हो, ये उसका NCT लेता है। एंड प्रोड्यूस प्रोफेशनली ट्रेन टीचर। व्हाट द मेन एम इज? प्रोफेशनली ट्रेन टीचर को ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और धीरे धीरे इससे क्या होता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ये इम्प्रूव करवाता है। एंड मेंटेन नेशनल स्टैंडर्ड इन टीचर एजुकेशन। ओके, इट मेंटेन नेशनल स्टैंडर्ड इन टीचर एजुकेशन। बहुत ही आसान है। ओके, कंक्लूजन, NCT प्ले ए की रोल इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ टीचर्स इन इंडिया। ओके, NCT ही प्ले ए की रोल in improving the quality and professionalism of teachers in India. That's the things. Okay, तो हमारा NCT भी ख़त्म हो गया। अब इतना लिखो। okay, अगर आप चाहो तो और कुछ ऐड कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इसको बनाना है ना, इसीलिए मैं थोड़ा करके आपके सामने ला रहा हूँ। ओके, राइट इट डाउन, फिर हम बात करते हैं अलग चीज़ के बारे में।